नमस्कार दोस्तों। जैसे कि चैनल का नाम है यूनिक इजी लर्न। इस चैनल पर हम क्या पढ़ रहे हैं, जियोग्राफी भूगोल है ना, जिसका ऑप्शनल भूगोल है वह इस चैनल से जुड़ें और आसान शब्दों में टॉपिक को पढ़ने और समझने की कोशिश करें, है ना। वह चैनल जुड़ें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर पसंद आया आपके लिए कंटेंट तो ठीक ठाक जो है हम क्या देख रहे हैं, भूगोल का शुरुआत से लेकर एंड तक, है ना। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ सकते, क्यों? क्योंकि जो जियोग्राफी बहुत बड़ा है, जितना हमारा सिलेबस में है उसको हम देखेंगे, है ना। हमने क्या पढ़ा था, पहले ब्रह्मांड देखा था। तो सबसे बड़ा ब्रह्मांड है, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, आकाशगंगा है। उसके अंदर क्या है, आपके सौर मंडल है। उसके अंदर आपने उसमें क्या देखा, हमने सूर्य देखा, ब्लैक होल देखा, तारे देखे। इसके बाद हमने क्या देखा, एक आसान शब्दों में सौर मंडल। फिर जो है इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, पृथ्वी। पृथ्वी भी देख लिया। पृथ्वी के अंदर हम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक आपका क्या, देशांतर रेखाएं, है ना। देशांतर रेखाएं क्या है, कैसे काम करती हैं, क्यों बनाए गए हैं, इससे रिलेटेड कितने सवाल जवाब बनते हैं, वो सारी चीज़ें देखे हैं हम। जो है सब कुछ बहुत डीपली पढ़ते जाएंगे ताकि हमें जो है जीवन में भूले ना, पढ़े और खुद पढ़ा सके किसी को। तो आइए हम जो है आसान शब्दों में देखते हैं। अगर आपके लिए जो है हेल्पफुल और ठीक ठाक लगे, अच्छा लगे, तो घंटी का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें। हम जो अगली वीडियो में क्या देखेंगे, अक्षांश रेखाएं क्या होती, सुना है हमने लेकिन हमें तरीके से नहीं पता है। तो फिर बने रहें, देखते रहें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम कल जो है अक्षांश रेखाओं के साथ। देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक इमेजिन रेखाएं। काल्पनिक का मतलब क्या है, ऐसा कोई भी काम जो लगभग जो है अंदाजे के लिए किया जाए। अंदाजे का मतलब क्या होता है कि उसको समझने के लिए, यानी कोई चीज़ भूले ना। जैसे हम लोग जो कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं उसको जो है नोट डाउन कर लेते हैं, ताकि दोबारा अगर भूल जाएं तो उससे हम जो है देख के रिपीट कर लें। उसी तरीके से रेखाएं खींची गई हैं, तो इसकी क्या उद्देश्य, क्या कुछ है, ये देखते हैं। देशांतर रेखाएं काल्पनिक इमेजिन रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण खींची जाती है हमेशा, या ना कि पूरब से पश्चिम, है ना। तो यह जो दक्षिण ध्रुव साउथ पोल तक खींची जाती हैं। यह रेखाएं पृथ्वी को पूरब ईस्ट और पश्चिम वेस्ट दिशा में मापने के लिए बनाई गई हैं। इन्हें हम मेरिडियन भी कहते हैं। देशांतर रेखाओं की कुछ मुख्य विशेषताएं, यह ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर जाती हैं। जो ऊपर नीचे की ओर आए उसे क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। कुल 360 देशांतर रेखाएं मानी जाती हैं, यानी एक ग्लोब में जैसे 360 अंश का कोण बनता है एक जो गोले में, उसी तरीके से हर एक अंश पर जो है आपका एक रेखा खींची गई, देशांतर रेखा। जिसे लिखा हुआ है इसमें, पृथ्वी 360 अंश का गोला है, इसलिए इसे 360 मेरिडियन कहते हैं। हर रेखा का अंतर एक अंश होता है, जैसे 0 से 1 अंश, फिर 1 से 2 अंश, 2 से 3 अंश, 180 तक पूरा। फिर इसके बाद जो है अगला आपका 180, 181 से 182 इस तरीके से होगा। इसका मुख्य बिंदु है, जैसे 0 से 1 अंश से लेके 180 पूरब तक, फिर जो है 0 से लेके 180 पश्चिम। इसका मुख्य बिंदु प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। मुख्य बिंदु मतलब बीच का बिंदु, जिसको प्राइम मेरिडियन प्रधान मध्याह्न रेखा देखते हुए ग्लोब में इसमें लिखा होगा। ये देखिए बीच का जो है आपका लाइन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं इसको, जबकि बीच का ये होना चाहिए। इसका मुख्य बिंदु प्रधान मध्याह्न रेखा प्राइम मेरिडियन कहते हैं, जिसे 0 अंश माना जाता है। यह इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरती है। इसके दाईं ओर पूरब देशांतर ईस्ट लॉन्गिट्यूड इसके बारे में, और पश्चिम देशांतर वेस्ट लैटिट्यूड होते हैं। देशांतर रेखाएं क्यों बनाई गई है, इसका उद्देश्य क्या है, समय निर्धारित करने के लिए, टाइम कैलकुलेशन के लिए। पृथ्वी 24 घंटे में 360 अंश घूमती है, इसलिए एक अंश घूमने पर 4 मिनट लगते हैं। ये क्वेश्चन आपके गवर्नमेंट एग्जाम में आ सकते हैं। पृथ्वी जो है पूरे दिन में 24 घंटे में आपका जो है 360 अंश घूमती है, इसलिए हर एक अंश घूमने में आपको 4 मिनट, हर 4 मिनट में जो है एक अंश जो पृथ्वी घूमती है। इसलिए देशांतर रेखाओं का उपयोग करके दुनिया के समय टाइम जोन बनाए गए हैं। भारत 82.5 अंश देशांतर पर अपना समय तय करता है, IST।
पूर्व पश्चिम दिशा में स्थान बताने के लिए, पूर्व पश्चिम दिशा में स्थान बताने के लिए अक्षांश लैटिट्यूड उत्तर दक्षिण स्थिति बताते हैं। देशांतर लॉन्गिट्यूड पूर्व पश्चिम स्थित बताते हैं। दोनों मिलकर पृथ्वी पर किसी भी जगह का सटीक पता बताते हैं। नक्शे और जीपीएस में लोकेशन तय करने के लिए अगर देशांतर रेखाएं ना हों तो गूगल मैप्स, जीपीएस, नेविगेशन सब काम करना बंद कर देंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। समय क्षेत्रों में टाइम जोन को व्यवस्थित करने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि हर देश का विशेष देशांतर रेखा पर आधारित टाइम जोन होता है। देशांतर रेखाएं कैसे काम करती हैं समझिए बहुत आसान शब्दों में। पृथ्वी गोल है और घूमती है। जब पृथ्वी घूमती है तो कुछ जगहों पर सूरज निकलता है और कुछ पर रात होती है। घूमने की गति 24 घंटे में 360 अंश होती है, इसलिए एक अंश घूमने में 4 मिनट और 15 अंश घूमने में 1 घंटा। यही सिस्टम देशांतर रेखाओं के आधार पर समय बनाता है। प्राइम यानी प्रधान मध्याह्न रेखा से शुरू करके समय बढ़ता है। पूरब की ओर से ईस्ट, पूरब की ओर समय बढ़ता है, पश्चिम की ओर समय घटता है। देशांतर प्राइम मेरिडियन से अंतर, समय में अंतर 30 अंश इंटू 4 120 मिनट। जैसे एक अंश में हमारा कितना होता है 4 मिनट, तो आपका लगभग जो है 30 अंश जाता है, तो उसमें आप इसका 4 से भाग कर देंगे, 4 गुना कर देंगे, 4 3 12 120 मिनट आ जाएगा। प्लस 2 घंटे 60 अंश 60 इंटू 4 यानी 6 को हम जो है आपका किससे गुना कर देंगे 4 से, 6 चौके 24, क्योंकि एक अंश में 4 मिनट लगते हैं। एक अंश जब जो है पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब की दिशा में, तो एक अंश में 4 मिनट होते हैं, तो 60 अंश में आपका उसका चौथाई हो जाएगा, 6 चौके 24 मिनट यानी 4 घंटे लगते हैं। मान लीजिए प्रधान मध्याह्न रेखा 0 अंश पर समय 12 बजे है, तो 13 अंश पर समय होगा 2 बजे। 30 अंश पर समय कितना होगा 2 बजे दोपहर को। 30 अंश पर समय होगा आपका, यह आपका ईस्ट और वेस्ट है। 30 अंश ईस्ट पर समय होगा 2 बजे और 30 अंश वेस्ट पर समय होगा 10 बजे। इस तरह समय आगे पीछे होता है। भारत का समय क्यों 82.5 अंश ईस्ट देशांतर पर तय होता है? भारत के बीच से गुजरने वाली औसत देशांतर रेखाएं 82.5 अंश ईस्ट है। 82.5 अंश का मतलब क्या हो गया आपका 360 में से 82, इसको 4 से हम जो गुना कर देंगे तो आपका जो है टाइम आ जाएगा। टोटल कितना समय भारत के बीच से गुजरने वाली देशांतर रेखाएं 82.5 ईस्ट है। ये भी अपना जो है इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है। 82 पॉइंट देखिए वही 4 से गुना किया गया है। 82.5 इंटू 4 330 मिनट 5 घंटे 30 मिनट प्राइम मेरिडियन से आगे, इसलिए IST और UTC प्लस 5:30 बजे के आसपास होता है। कहने मतलब जो रेखा देशांतर की पृथ्वी पर भारत से गुजरती है वह जो कितने अंश पे होकर जाती है 22.5 अंश पर। देखो 4 से जैसे मतलब कैसे गुना किया गया, हमारा जो है एक देशांतर रेखा 360 अंश पे गोला होता है पृथ्वी का, उस पर एक अंश पे जो है होता है 4 मिनट, है ना। तो आपका 82.5 गुणे 4 330 मिनट बराबर 5 घंटे 30 मिनट। तो ये आपका प्रधान मध्याह्न रेखा हो गया, इसलिए IST इसको जो 5:30 बजे मानती है। यानी 5:30 बजे के टाइम जोन में इसको किसी भी जो है दुनिया में अगर मैप देखा जाता है इंडिया के लिए तो या IST बराबर UTC लिखा जाता है 5:30 बजे का। निष्कर्ष कंक्लूजन, देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर, पृथ्वी पर यानी ऊपर से नीचे का काल्पनिक रेखाएं हैं 0 से 360 अंश तक होती हैं। पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर से नीचे आपका जो है 0 से 360 अंश तक होती है। पूरब से पश्चिम स्थित निर्धारित करती है, दुनिया का समय निर्धारित करती हैं। GPS और मैप्स में लोकेशन बनाते हैं
के लिए बेहद ज़रूरी है। ये आपके बेसिक थोड़े से थे आपके देशांतर रेखा के बारे में। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइए जो आप गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाते हैं, जो आपके यूपी SSC, SSC, रेलवे, पुलिस, TGT, PGT जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। क्वेश्चन देख लें। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? वे काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी के उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जाती है उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाओं के किस नाम से भी जाना जाता है? देशांतर रेखाओं को और किस नाम से जाना जाता है? मेरिडियन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? जैसे कि पृथ्वी पर देशांतर रेखा कितना है? 360। एक जो है आपका देशांतर रेखा एक अंश से बनता है, और एक अंश जो है अगर पृथ्वी घूमती है तो उसमें समय कितना लगता है? 4 मिनट, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका देशांतर रेखाओं से क्लियर हो गया है। देशांतर रेखा क्या है? कोई जो है ये पहले से नहीं बना है, वैज्ञानिकों ने इसको काल्पनिक रूप से बनाया गया है। क्यों? यह जो है जब घूमती होएगी, जब इसको जो है खींचते हैं तो यह जो है अलग अलग देशों से होकर जाती हैं। देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा। देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेडियन भी कहते हैं। प्राइम मेडियन कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच, इंग्लैंड से। 180 अंश देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। देशांतर रेखाएं किस दिशा को मापने के लिए उपयोग किया गया है? पूरब पश्चिम स्थिति मापने के लिए। पृथ्वी एक अंश घूमने में कितना समय लेता है? 4 मिनट। पृथ्वी 15 अंश घूमने में कितना समय लेता है? 1 घंटे। भारत किस देशांतर रेखा को अपना समय मानक मानता है? 82.5 अंश पूरब देशांतर रेखा को मानता है। ईस्ट लिखा हुआ है। IST, UTC, GMT से कितने घंटे आगे हैं? 5.5 मिनट UTC प्लस 5.5 मिनट आपका UTC। पूरब की ओर बढ़ने पर समय कितना है? प्लस पॉइंट होता है। पश्चिम की ओर बढ़ने पर समय क्या होता है? माइनस होता है। देशांतर रेखाएं नक्शे में कैसी दिखाई देती हैं? उत्तर से दक्षिण तक खींची, ऊर्ध्वाधर, ऊपर से नीचे दिखाई देती हैं। क्या सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है? हाँ, सभी पृथ्वी के ध्रुवों तक पहुंचती हैं, इसलिए लंबाई समान होती हैं। देशांतर रेखाओं का सबसे बड़ा उपयोग क्या है? समय निर्धारण के लिए, टाइम कैलकुलेशन के लिए। देशांतर और अक्षांश मिलकर क्या बताते हैं? देशांतर और अक्षांश मिलकर क्या बताते हैं? पृथ्वी पर किसी भी स्थान की सटीक लोकेशन। देशांतर और अक्षांश मिलकर क्या बताते हैं? पृथ्वी पर किसी भी स्थान की सटीक लोकेशन। किस देशांतर रेखा के आधार पर विश्व की तिथि बदलती है? 180 देशांतर रेखा पर। देशांतर रेखाओं के बीच कितनी दूरी का अंतर होता है? 1 अंश का। GPS में स्थान निर्धारण के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? GPS किसी भी स्थान की सटीक स्थिति जानने के लिए देशांतर प्लस अक्षांश दोनों का उपयोग करता है। यह आपके कुछ बेसिक टॉपिक थे देशांतर रेखाओं को लेके। हम जो है अगले वीडियो में क्या देखते हैं? अक्षांश रेखाएं, है ना। दोनों को मिला के पृथ्वी की किसी भी लोकेशन का सटीक जानकारी मिलता है, उसको हम जो है अगले वीडियो में देखते हैं। और अक्षांश रेखाएं कैसे खींची जाती है। देशांतर रेखाएं हमने क्या देखा? यह जो है आपका उत्तर से दक्षिण के साइड में खींची जाती हैं, जिसकी दूरी अभी कितनी है? 1 अंश। कितने? 4 मिनट में वह 1 अंश बढ़ती है। कहने का मतलब जिस एरिया में घूमेगी वहाँ टाइम जोन जो है अपने आप चेंज होगा। यह दिया है 180 अंश, जिस पे जो है इसको इंटरनेशनल यानी आपका विदेशी टाइम जोन भी कहते हैं, है ना। हमारा क्या है? 82 पॉइंट के आसपास, है ना। इसके बीच में जो हमारा आता है भारत का नंबर आता है 82.51 सेंटीग्रेड। यह आपका नॉर्थ से खींचता है, ऊपर से ऊर्ध्वाधर, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। यानी यह आपका क्या है? नॉर्थ है और साउथ है। तो उत्तर दक्षिण तरफ खींची जाती है रेखाएं। किसके लिए खींची जाती हैं? ताकि जो है किसी भी जगह का सटीक लोकेशन पता लग सके। आशा है आपको चीज़ें बढ़िया समझ में आई होगी। घंटी का बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको 1 बाय 1 सारे टॉपिक आते रहेंगे ठीक ठाक जियोग्राफी से रिलेटेड। अगर आपको ऑप्शनल भूगोल है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको 1 बाय 1 सारे कंटेंट आसान शब्दों में मिलते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम जो है अगले टॉपिक के साथ, अक्षांश रेखाओं के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।
आपका दिन शुभ हो। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।